सो हाय गाइस, इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं फंडिंग पिप्स के इवोल्यूशंस अकाउंट के रूल्स के बारे में कि अगर आप कोई अकाउंट परचेस करते हो, टू स्टेप अकाउंट खासकर, क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ टू स्टेप अकाउंट के रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या रूल्स आपको टू स्टेप अकाउंट के लिए फॉलो करने हैं जिससे आपका अकाउंट सेफ रहे और आपका अकाउंट ब्रीच होने से बच जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे टू स्टेप अकाउंट के पहले स्टेप की, जिसमें आपको स्टेप 1 चूज करना, और ये सभी अकाउंट साइज के लिए सेम रहने वाला है। जो भी रूल्स रहने वाले हैं टू स्टेप के लिए बता रहा हूँ। 5 के का लेते हो तो भी सेम है, 10 के का लेते हो तो भी सेम है, और 100 के का ले रहे हो तो भी सेम रूल्स है। ठीक है। अभी जो इवोल्यूशन का स्टेज 1 रहता है, जो स्टेज रहता है उसका जो फेस 1 रहता है, ठीक है, उसमें आपका प्रॉफिट टारगेट रहता है 8%। ओके। अब उस 8% को आप चाहो तो एक दिन में बना लो, चाहो तो आप अनलिमिटेड टाइम ले सकते हो। इसमें टाइम पीरियड की बात करें तो अनलिमिटेड है, लेकिन इसमें खास बात यह भी है कि आपको मिनिमम 3 दिन ट्रेडिंग करना है। दैट मीन्स कि मान लो कि आज आपने 4% कर लिया, बाकी अगले दिन 2% कर लिया, फिर अगले दिन 2%, ऐसे टोटल मिला के 8% कर लिया। या तो हो सकता है कि आपने पहले ही दिन 8% का टारगेट अचीव कर लिया हो, लेकिन बाकी 2 दिन भी आपको स्मॉल ट्रेडिंग करनी है, लेकिन ट्रेडिंग करनी है। मतलब मिनिमम 3 दिन आपको फेस 1 के लिए देना है। ठीक है। अब बात करते हैं फेस 2 की। फेस 2 में आपका टारगेट रहता है 5%। इसमें भी मिनिमम ट्रेडिंग डेज 3 दिन है। मान लेते हैं आपने पहले दिन ही 5% अचीव कर लिया, लेकिन आपको अगले फेज के लिए जो भी मास्टर अकाउंट लेना है उसके लिए 3 दिन वेट करना पड़ेगा, और आपको इन दिन ट्रेडिंग भी करनी है। अगर पहले दिन 5% अचीव हो चुका है टारगेट, तो अगले दिन बहुत स्मॉल अमाउंट से ट्रेड करो, प्लेस करो, फिर एग्जिट कर दो, लेकिन ट्रेडिंग करना जरूरी है। टाइम पीरियड की बात करें तो ये भी अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है। आप कितने भी दिन में ये 5% का टारगेट अचीव कर सकते हो, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। ठीक है। अगर आप ये दो फेज कंप्लीट कर देते हो, पहला जो 8% का है और दूसरा जो फेज है वो 5% का है, तो इसके बाद आपको मास्टर अकाउंट दिया जाएगा। ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि इसके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्या क्या चीजें आपको अलाउड है फेस 1 और फेस 2 के लिए। मास्टर अकाउंट के लिए यही चीजें थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, लेकिन फेस 1 और फेस 2 में कुछ चीजें आपको अलाउड की गई है। ठीक है। इसमें आप न्यूज ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना जो भी चीज मैं बता रहा हूँ अभी फेस 1 और फेस 2 के लिए ही बता रहा हूँ, मास्टर अकाउंट के लिए नहीं है। ठीक है। तो इसमें न्यूज ट्रेडिंग अलाउड है फेस 1 और फेस 2 में। ओवरनाइट एंड वीकेंड होल्डिंग्स भी अलाउड है। ठीक है। ध्यान रखना फेस 1 और फेस 2 अगर आप क्लियर करने के लिए ट्राई कर रहे हो तो आपको न्यूज ट्रेडिंग उसमें अलाउड है, और ओवरनाइट एंड वीकेंड होल्डिंग्स अलाउड है, और टाइम लिमिट तो है नहीं, जैसा मैंने आपको बताया अनलिमिटेड है, और 0.01 लोड्स फॉर मिनिमम डेज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप पहले ही दिन अचीव कर लेते हैं अपना पूरा गोल, तो 0.01 लोड आप ट्राई कर सकते हैं बाकी 2 दिन के लिए। ठीक है। ये सब कंप्लीट होने के बाद आपकी केवाईसी होगी। ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाएगा, फिर आपको एक मास्टर अकाउंट दिया जाएगा। अब मास्टर अकाउंट का क्या रूल है वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ही आपको मास्टर अकाउंट मिलता है तो आपका मैक्सिमम जो डेली लॉस रहेगा वो तो 5% रहेगा। ठीक है। ओवरऑल 10% रहेगा। ठीक है। ये तो आपको पता ही है। अब उसके बाद जो मैक्सिमम रिस्क पर ट्रेड आइडिया में ये लिखा हुआ है, द मैक्सिमम अमाउंट यू आर अलाउड टू रिस्क ऑन वन ट्रेड आइडिया, ये है अकाउंट बिलो 50 के 3%, अकाउंट 50 के एंड अबव 2%। अगर अकाउंट इससे नीचे गया तो आप पर ट्रेड में 3% से ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। अगर इससे ऊपर चला गया तो अकाउंट में 2% से ज्यादा आप रिस्क नहीं ले सकते। मेरा सीधा सीधा कहना है कि अगर इस रूल को आपको अवॉइड करना है तो सिंपल सा फंडा है, आप पर ट्रेड में 1% से ज्यादा रिस्क ना लो तो बेटर है, उससे आपका अकाउंट भी सेफ रहेगा। ठीक है। मान लेते हैं कि आपका 10K का अकाउंट है,
तो 10K का 1% होता है $100। आप किसी भी ट्रेड में $100 से ज्यादा का लॉस ना ले। जो भी आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो $100 के अराउंड ही रखे, जो कि 1% होता है 10K का। ठीक है, तो ये रूल सिंपल सा है। एंड अगर इसमें बात करें न्यूज ट्रेडिंग की, तो जो फेज 1 फेज 2 में थे, तो फेज 1 और फेज 2 में आपको न्यूज ट्रेडिंग अलाउड थी। लेकिन अब जब मास्टर अकाउंट आपको मिल चुका है, तो इसमें न्यूज ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्टेड है। इसमें आप न्यूज ट्रेडिंग नहीं कर सकते। अगर आप करते हो तो आपका अकाउंट ब्रीच हो सकता है। और इसमें लिखा है नॉट अलाउड ओपन और क्लोज अ पोजीशन 5 मिनट बिफोर एंड आफ्टर। दैट मीन्स कि अगर अभी न्यूज है 6 बजे, तो 5:55 और 6:05 के आसपास आप ट्रेड ओपन नहीं कर सकते। दैट मीन्स कि न्यूज के 5 मिनट पहले और 5 मिनट बाद तक आप ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, पहला रूल तो ये हो गया। ओवरनाइट वीकेंड होल्डिंग अलाउड। ठीक है, आप ओवरनाइट अपनी पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं और वीकेंड में भी होल्ड कर सकते हैं, ये आपको अलाउ किया गया है। और मिनिमम 30 दिन तक आपको, सॉरी, 30 दिन के अंदर किसी भी एक दिन आपको ट्रेड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दैट मीन्स कि अगर आप 30 दिन तक इनएक्टिव रहते हैं तो आपका अकाउंट ब्रीच हो सकता है। कम से कम 30 दिन के अंदर अंदर, मतलब महीने के अंदर एक दिन तो आपको ट्रेड करना ही है। और लेवरेज की बात करते हैं तो 1:2 ओवरऑल मिला के 1:100 के आसपास का आपको लेवरेज में मिल जाता है। ठीक है, सो ये कुछ सिंपल से रूल थे इसमें। और मैं एक और चीज आपको बता दूं कि ये जो रूल है 2% और 3% का, मान लेते हैं कि आपका अकाउंट 2% पे ब्रीच हो जाएगा। ठीक है, अगर 2% का रिस्क ले लेते हो तो सिंगल ट्रेड में 2% से ऊपर ले लेते हो तो मैंने तो आपको सिंपल बताया कि 1% के आसपास आप रिस्क लो, सबसे बेटर रहेगा। लेकिन मान लेते हैं आप 1% रिस्क ले रहे हो, ठीक है, और आपने एक ट्रेड प्लेस की जिसमें आपने 1% का रिस्क लिया है और उसमें आपका एसएल हिट हो गया, और आपने उसके अगले 5 मिनट के अंदर ही एक और ट्रेड प्लेस कर दी, तो वो 2% में काउंट होगा। तो ध्यान रखो कि जब भी एक ट्रेड प्लेस करो, अगर उसका एसएल हिट हो गया है तो अगली ट्रेड मिनिमम 10 से 15 मिनट में, अगली ट्रेड जब भी आप प्लान करो तो उसमें मिनिमम गैप 5 मिनट से ज्यादा होना चाहिए। 5 मिनट से कम हुआ तो उसी ट्रेड में काउंट होगा। ठीक है, आई होप आपको ये सारे रूल्स समझ में आए होंगे। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।